और चुनाव में हार जीत आम लोगों का लेने देना नहीं है। मतलब पेट तो हमारे मोटा नेता रो दुख है, बाकी खड़ारे कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों की कोई भी समस्या है और मेरे लायक है, निश्चित तौर से उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और अभी कह रहे थे कि साहब आप हार गए, नहीं तो पता नहीं कहाँ पहुंचते। वो तो एक भाग्य का खेल है और हारने का कारण भी यही है कि ये मंत्री बन जाएंगे, बाकी कोई कारण भी नहीं था। मैं गुजरात चुनाव में जो राजस्थान को 10 सीटें दी, उसमें 43 विधानसभा थी, उसका मैं प्रभारी था। तो हम लोगों ने वहाँ करीब 2.5-3 महीना काम किया, करीब 100 लोग थे हम। तो हमको 10-10 दिन में रिपोर्ट देनी पड़ती थी। तो मैंने वहाँ के संगठन मंत्री जी और वहाँ के पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको एक रिपोर्ट दी, मिकी साहब यहाँ पार्टी एक दूसरे को हरा रही है। तो क्यों हरा रही है? मिकी हराने का कारण ये है कि फलाना व्यक्ति जीत गया तो वो मंत्री बनेगा, वो हार गया तो मैं मंत्री बनूंगा। तब हमारे वहाँ के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा कि इन मूर्खों को जाके कह दो पार्टी के पास आंख भी है और पार्टी के कान भी है और पार्टी की बुद्धि भी है। इस टाइप से तुम लोग करोगे तो मंत्री तो हमको बनाना है। पर कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि मैं चुनाव हारा हुआ हूं, फिर भी मुझे लगता नहीं कि मैं हारा हुआ हूं। मैं पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर और रात को 11-12 बजे तक लोगों के बीच में व्यस्त रहता हूं। यहाँ हूं, महीने में लगभग यहाँ मैं 25 दिन रहता हूं। तो शाम को 5-6 बजे रोज रानीवाड़ा ऑफिस में जाता हूं। दिन में तो गाँव में जाना पड़ता है। पर व्यक्ति को अपना काम करना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और सारे लोगों ने कोई हराने में कोई कोशिश भी नहीं की। मुझे पिछली बार 87,000 वोट मिले थे और अब की बार मुझे 92,000 वोट मिले। पर वो हार तो भले एक वोट से ही हो, वो हार तो हार है। तो ये मेरे हिसाब से हमारे विधानसभा और जिले का दुर्भाग्य था। मैं आप लोगों को ईमानदारी से कहता हूं कि 13 से 18 में सड़कों के मामले में एक साइड में 4 विधानसभा में थी और एक साइड में मैं अकेला था। 650 किलोमीटर मैंने सड़कें बनाई। पर अभी भी हारे हैं, पर वो हिम्मत नहीं आ रहे हैं, अभी भी सड़कें ला रहे हैं। आपके यहाँ भी कहीं बनानी है तो बता देना, हम लोग तैयार है। ये हमारे बेटे हैं डारा साहब, अरे ओम प्रकाश जी, इनके गांव में मैंने 8 सड़कें बनाई। पूर्व में 8 सड़कें बनाई, गुंदव में मैंने 7 सड़कें बनाई। तो काम तो होना ही चाहिए। और चुनाव में हार जीत आम लोगों का लेने देना नहीं है। मतलब पेट तो हमारे मोटा नेता रो दुख है, बाकी खड़ारे कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे बुलाया, स्वागत किया, उसके लिए पूरे राष्ट्रीय शिक्षक संघ प्रगतिशील के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, इनका आभारी हूं। और लोग बोलते हैं कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आने का खाता ही नहीं है। आप और हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। वोट की जगह है, एक दूसरे का दुख सुख, हमारा सुख दुख है। और जनप्रतिनिधि है तो 100% हमें सारी भावनाओं से ऊपर उठ के लोगों का सुख दुख सुनना चाहिए। और मेरे परिवार में चाहे मैं हूं, मेरे भाई साहब है, वोटों के बाद में हमने कभी नहीं पूछा होगा कि भाई आपने किसको वोट दिया, कांग्रेस को दिया कि बीजेपी को दिया। और होना भी यही चाहिए। आपने बुलाया, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत